नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रावण जब माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था, तब माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता रहता था, लेकिन माता सीता कुछ भी नहीं बोलती थी। और जब भी लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था, तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान कराती थी और कहती थी कि वह मेरे समीप न आए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण के समीप आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थी? तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इस रहस्य के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था। लंका पहुंचकर माता सीता रावण के राजभवन में न रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता था और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर माता सीता को प्रभावित करने की कोशिश करता था और असफल होने पर माता सीता को धमकाता था। लेकिन माता सीता मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। एक बार रावण सीता जी को भ्रमित करने के लिए भगवान श्री राम का वेश धारण कर माता सीता के पास पहुंच गया। जैसे ही वह माता सीता के पास पहुंचा, उसका मन बदल गया और वो वापस अपने राजमहल में लौट आया। उसे वापस आया देखकर रावण की पटरानी मंदोदरी ने उससे सवाल पूछा, आप तो राम का वेश धारण करके गए थे, फिर भी आप सीता को प्रभावित क्यों नहीं कर सके? रावण ने जवाब दिया, मंदोदरी, जब मैं राम का वेश धारण कर सीता जी के पास गया तो सीता के प्रति मेरी भावना ही बदल गई। वह मुझे माता के रूप में नजर आने लगी। रावण ने अपनी हर कोशिश कर हर दांव चल दिया था, लेकिन वह माता सीता को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर सका। उसके मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूं तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती हैं? वह बार बार कहता था, मेरे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली तिनके से क्यों डराती हो? वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ था। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़ भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आई। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर किया। माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बड़े ही प्यार व सहज भाव से पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था, ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। मां सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। ठीक उसी समय माता सीता ने देखा कि राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। लेकिन माता सीता के मन में प्रश्न आ रहा था कि अब खीर में हाथ कैसे डालें। इसलिए उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी माता सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूरना शुरू कर दिया और वो तिनका जलकर राख हो गया।
सीता जी ने सोचा कि मुझे इस काम को करते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन राजा दशरथ ने माता सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप कभी भी अपने शत्रु को मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था, तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। यदि माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए उस वचन की लाज रखने के लिए वो हमेशा मौन धारण कर लेती थी। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को शेयर व लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें।